जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको तना के बारे में बताते हैं यानी स्टेम। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको रूट यानी जड़ के बारे में कंप्लीट रूप से बता दिए हैं। वह वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जा करके चैनल से देख लीजिएगा। लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डायरेक्ट दे दिए हैं, वहाँ से भी जा करके आप डायरेक्ट देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन समझते हैं तना के बारे में और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए तना कहते किसको हैं, तो पौधे का वह भाग जो पृथ्वी और जल के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसे हम लोग सिंपली तना कह देते हैं, यानी वह एक तरह से क्या है, तना होता है। अब तने का विकास जो होता है ना, वो प्रांकुर यानी प्लमोलेस होता है। हम आपको रूट वाले चैप्टर में कंप्लीट बताए थे। जैसे ये बीज है यानी सीड, ये जब जर्मिनेटेड होता है यानी अंकुरित होता है ना, तो इसमें दो भाग विकसित होता है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं प्लमोले यानी प्रांकुर, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं मूलांकर यानी रेडिकल। नीचे वाला हिस्सा जो है ना, मूलांकर यानी रेडिकल, ये विकसित होकर के ना जड़ का निर्माण करता है यानी रूट का निर्माण करता है। और ऊपरला जो हिस्सा होता है ना, प्रांकुर यानी प्लमोले, ये आगे विकसित होकर के ना तना का निर्माण करता है। तना जो होता है ना, ये नीचे से ऊपर से विकसित होकर के और ये डाली, फूल, पत्ती, ये सब का निर्माण करता है तना के द्वारा। अब एक यहाँ पे चीज़ समझिए, जब भी हम लोग ना तना सुनते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में एक चीज़ ना इमेज जैसे छप जाता है, तुरंत आ जाएगा इसे कि तना मतलब वह कि जो पृथ्वी से ऊपर हो और मोटा सा जो पौधे का वो हिस्सा जो मोटा होता है, गोल बेलनाकार, उसी को हम लोग कह देते हैं तना। जबकि ये आधा सत्य है, पूरा सही नहीं है, ये आधा सही है। देखिए तना कहते कि इसको है, आप इधर इमेज में देखिए तना क्या होता है। जैसे एक तरह से इसको पौधा मान लीजिए, एक तरह से पौधा है। देखिए हम लोग समझते हैं ना कि केवल इतना ही भाग जो है ना, ये वाला हिस्सा को हम लोग बोल देते हैं ना कि यही जो है ना तना है। जबकि ना ये आधा सही है, यही तना केवल नहीं है बल्कि तना और भी है पौधे में। ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, जितना भी ये बनाया है ना पूरा फिगर, ये सब का सब क्या है, तना है। आप किसी पौधे में तना कैसे पहचान कीजिएगा, तो सिंपली है कि जमीन से ऊपर रहेगा और ऊपरला भाग जितना है ना, केवल आपको पत्ती छोड़ देना है, पत्ती, फूल वगैरह और फल को छोड़ देना है। ये तीन चीज छोड़ करके ना आपको इसमें जितना भी दिखाई देगा ना पौधे में, वो सारा का सारा क्या होगा, तना ही होगा। बस वो जमीन से ऊपर होना चाहिए। हालांकि जब तना जो है ना नीचे भी होता है, अब उसको आगे चर्चा करेंगे, जमीन के अंदर भी तना होता है। बट जो है सिंपली जो पृथ्वी से ऊपर आपको दिखाई देगा, पृथ्वी से पूरा ऊपरी भाग, बस आपको पत्ती छोड़ देना है, फूल छोड़ देना है, फल छोड़ देना है। इसके अलावा पौधे में जो भी भाग आपको दिखाई देना, सारा का सारा क्या होता है, तना ही होता है। हालांकि पत्ती के अंदर भी जो है ना तना का भाग जाता है। जैसे देखिए ऊपर नीचे रहेगा तो ऐसे मोटा रहेगा तना, क्योंकि इसको पेड़ को सहारा प्रदान करना है। ऊपर जाएगा तो डाली वगैरह में बढ़ जाएगा, ब्रांचेज में थोड़ा पतला हो जाएगा। डाली आगे चल करके ना पतली पतली डालियों में बदल जाती है, पतली पतली डाली होती है, वो आगे चल करके ना पत्ती में बदल जाता है। पत्ती में पतली पतली देखिएगा ना होता है, वो इतना और आगे चल कर पतला होगा ना कि हम लोग उसका दांत खोदने का प्रयोग करने लगते हैं। तो वही तना जो है ना नीचे से मोटा होकर के पतला होते होते ऊपर जाकर करना इसे दांत खोदने के जैसा जो है ना बदल जाता है, जिससे हम लोग दातुन वगैरह का, दांत खोदने वगैरह का प्रयोग कर देते हैं। तो सारा का सारा क्या है, तना ही है। तो प्रांकुर से विकसित होता है यानी प्लमोले से। प्लमोले समझ लिए, पौधे का यह ना आरोही भाग है। देखिए आरोही कहते किसको है, यानी असेंडिंग भाग। देखिए पौधे में दो तरह से हिस्सा होता है, एक नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं डिसेंडिंग और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं आरोही यानी असेंडिंग। आप मैथ में पढ़े होंगे ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में होता क्या है कि छोटे से हम लोग बड़े की तरफ चलते हैं तो असेंडिंग यानी आरोही भाग होता है, और इसी के विपरीत हम लोग ना बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो वह डिसेंडिंग यानी अवरोही होगा। तो पौधे में जो पृथ्वी से ऊपर की तरफ वृद्धि करता है उसे हम लोग आरोही भाग कहते हैं, और जो नीचे की तरफ वृद्धि करता है उसे अवरोही भाग कहते हैं। तो आपको हम रूट वाले में बताए थे ना कि जो जड़ होता है वो अवरोही भाग होता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ वृद्धि करता है। और ये जो है ना तना, ये ऊपर की तरफ वृद्धि करता है पृथ्वी से ऊपर, इसलिए हम इसे आरोही यानी असेंडिंग भाग कहते हैं। अब ये देखिए प्रकाश को वृद्धि करता है, सिंपल सा है। यहाँ से क्वेश्चन कहेगा कि पौधे का जो तना होता है वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और पृथ्वी की तरफ वृद्धि करता है। इसमें दो वर्ड पूछा जाता है कि फोटोट्रॉपिक यानी तना जो होता है ना, वो फोटोट्रॉपिक में क्या है और जियोट्रॉपिक में क्या है। तो देखिए अगर कोई चीज़ आपको हम तना में सब बताई दिए हैं। देखिए फोटोट्रॉपिक का मतलब होता है ना कि पौधा अगर जो है ना प्रकाश को वृद्धि करेगा उसे हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक, यानी हाँ फोटोट्रॉपिक यानी प्रकाश की तरफ वृद्धि। और जियोट्रॉपिक मतलब होता है कि पृथ्वी की तरफ वृद्धि।
तो जो तना होता है ना वो प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, पृथ्वी की तरफ वृद्धि नहीं करता है। पृथ्वी की तरफ वृद्धि तो रूट करता है, तना नहीं करता है। तो इसमें दोनों में आप ध्यान रखिएगा, फोटोट्रॉपिक में जो है ना तना पॉजिटिव हो जाएगा और जियोट्रॉपिक में निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जियोट्रॉपिक पृथ्वी की ओर इसका वृद्धि थोड़े होता है, इसका तो वृद्धि ऊपर की ओर प्रकाश की ओर होता है। तो फोटोट्रॉपिक में पॉजिटिव, जियोट्रॉपिक में निगेटिव। इसमें सबसे पहचान पूछा जाता है ना कि बताइए कि तना का पहचान क्या होता है। देखिए तना का पहचान हम दो चीज से करते हैं, एक होता है नोड और दूसरा होता है इंटरनोड। नोड का मतलब होता है पर्व संधि और इंटरनोड मतलब होता है पर्व। देखिए पर्व और पर्व संधि होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ना कोई जो है ना पौधा है, ऐसे इसको आप पौधा मान लीजिए ऐसे। तो इसे मान लीजिए कि यह एक जो है ना पौधा है, सिंपल से इसको पौधा मान लीजिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तने की पहचान क्या होती है, तो नोड और इंटरनोड। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ था, तो ये इसको पौधा मान लिए। अब देखिए नोड बोलते हैं ना पौधे का वह हिस्सा, सारा का सारा ये तना ही है, पौधे का वह हिस्सा जहाँ से जो है ना ऐसे डालियाँ जो है ना बढ़ती है, डालियाँ ऐसे ना जहाँ से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं नोड। जहाँ से डालियाँ निकलती है ना उस हिस्से को बोलते हैं नोड, यानी पर्व संधि। यहाँ पर भी देखिए ये भी नोड है, ये हिस्सा भी नोड है और ये हिस्सा भी, दोनों को दोनों क्या ये नोड है, क्योंकि यहीं से जो है ना डालियाँ जो है ना ऐसे निकली हुई है। तो तना का वह हिस्सा जहाँ से डालियाँ निकलती है उसे हम लोग नोड बोलते हैं, यानी पर्व संधि। और दो नोड के बीच में आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना गैप हुआ, ये इसे बोलते हैं हम लोग इंटरनोड, यानी पर्व इंटरनोड। बस मैं आपको ना नोड जहाँ से डालियाँ ऐसे निकली हुई है वहाँ पे नोड बोलेंगे, और दो नोड के बीच में जो खाली गैप होता है ना, जैसे ये दिख रहा है ना आपको तना जो जोड़ कर रख रहा है दोनों नोडों को, उसे बोलते हैं इंटरनोड। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा एसएससी में कि तना की पहचान क्या होती है, तो उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नोड इंटरनोड समझ गए। अब इसमें देखिए तना जो होता है ना सिंपली से कई रंग होता है, जैसे ये हरा भी होता है, गहरा भूरा रंग का भी होता है, काष्ठीय रंग। जैसे शुरू में सारे पौधे के जो तना होते हैं ना वो हरा ही होते हैं, और आगे चल करके पौधे में जितने भी वेस्ट थिंगे होती है ना वो छिलका तना के ऊपर जो है ना छिलका के रूप में ऐसे जमा होते जाती है, और एक तरह से ना उस पर ना गहरा भूरा रंग का जो है ना ऐसे परत जो है ना चढ़ते जाता है। जैसे अपने यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है ना गुलाब का फूल। जैसे जो गुलाब का फूल होता है ना इतना बड़ा इसका डंठल होता है नीचे का, और ऊपर जो है ना ऐसे फूल लगा होता है, वो स्पेशली जो है ना बचा कर रखा रहता है, फ्रिज में उसको रखा रहता है। जितने भी उसको बिजनेस करने वाले होते हैं ना उसको सबको फ्रिज में रखा रहता है, और उसको स्पेशली निकाला जाता है ना फरवरी महीना के दिन, यानी वैलेंटाइन डे वगैरह जब आता है, जब किसी को आप ऐसे दे करके कहते हैं कि क्या तुम मेरा जीवन बर्बाद कर सकती हो, या हैप्पी बर्थडे, चाहे विल यू मैरी मी, जो भी करना हो। ये जितना भी हम लोग करते हैं फरवरी महीने में ना, ये सारे जो है ना हम लोग उसके तना को पकड़ करते हैं। तना में कांटा वगैरह भी होता है, वो तना ही है, ऊपर ना फूल है। आकार जो है ना इसका बेलनाकार, चपटा, कोरिया। हर एक पौधे का जो तना जो है ना अलग अलग आकार के होते हैं, ये डिपेंड करता है पौधा कौन सा है। अब इससे क्वेश्चन पूछा था ना कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है कि पौधे का सर्वाधिक जो हानि है ना किससे होता है, तो ऑप्शन में कई गो था। पत्ती के गिर जाने से, पौधे के तना के ऊपर जो छाल है उसको छील देने से। तो देखिए ध्यान से, पौधे का सर्वाधिक जो लॉस होता है ना, मतलब कि लॉस समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब ज़्यादा हानि, वो इसके तना को छील देने से होता है। छीलने से इसलिए होता है, देखिए पौधे का जो पत्ती है, पत्ती गिर जाएगा ना तभी जो है ना, देखिए एक समय तो ऐसा आता है कि पतझड़ का समय पत्ती जो है ना पेड़ पौधे खुद पत्ती गिरा देते हैं, उस समय जो है ना भोजन जो है ना वो लोग तना से बना लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी पौधे के तना को छील देंगे ना, तो छीलने से क्या होगा कि उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, वो हट जाएंगे। और चूंकि ये पतझड़ का समय में तना ही जो है ना पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण तना ही के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था कि सर्वाधिक जो है ना पेड़ पौधे का लॉस किससे होगा, तो ऑप्शन में था कि तना को छील देने से सर्वाधिक लॉस होगा। इसको ध्यान रखिएगा। पत्ती गिर जाने से नहीं होगा, क्योंकि पतझड़ में तो पत्ती खुद ही गिरा देते हैं पेड़ पौधा, तो उससे उतना लॉस नहीं होता है जितना तना को छील देने से होता है। तो इतना आप बेसिक समझ लिए पौधा के तना के बारे में। तो चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको हम समझाते हैं ना तना के प्रकार कितने होते हैं, भूमिगत, वायवीय, अर्धवायवीय क्या होता है। पहले भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे समझते हैं। देखिए तना के मेनली जो है ना 3 प्रकार होते हैं। पहला वायवीय तना यानी एरियल स्टेम, दूसरा है अर्धवायवीय तना यानी सब एरियल स्टेम, और तीसरा है भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम। ये तीनों जो है ना मेनली तना के प्रकार हैं, वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। अब हम देखिए सबका जो है ना अलग अलग पहले प्रकार समझ लेते हैं ना कि सबका कुछ कुछ देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार है।
तो पहले आप पूरा सबका ना प्रकार समझ लीजिए, तब एक एक करके ना हम आपको डिटेल्स बताएंगे कौन तना किस में आता है। तो पहले प्रकार को समझिए। वायवीय तना का भी यहाँ पे देखिए 4-5 प्रकार हो गया है। इसमें कंटक स्तंभ यानी स्टेम थॉर्न, स्तंभ प्रतान, स्टेम टेंड्रिल, इसका नाम फेमस नाम है टेंड्रिल। जैसे देखिएगा ना स्प्रिंग जैसा संरचना होता है मटर के पौधा में, उसको टेंड्रिल बोलते हैं। पर्णकाय स्तंभ यानी फाइलोक्लेड, परागपर्त यानी क्लेडोड, और लास्ट है पत्र प्रकलिका यानी बल्बिल। ये वायवीय तना का प्रकार है। दूसरा है अर्धवायवीय तना, इसका भी प्रकार देखिए यहाँ पे है कुछ कुछ। ऊपरी भूस्तरीय जिसको बोलते हैं रियूनर, भूस्तरीय एस्टोलोन, भूस्तरिका ऑफसेट, और अंत भूस्तरीय यानी सकर्स। भूमिगत तना का भी 3-4 प्रकार यहाँ पे दिया गया है। देखिए प्रकंद यानी राइजोम, स्तंभ कंद जिसे हम लोग कंद भी बोलते हैं, स्टेम ट्यूबर, सलकंद, बल्ब, और घन कंद यानी कर्ण। ये मेनली आपको जो है ना तना के प्रकार के बारे में देख लिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले वायवीय तना के बारे में, तब आएंगे अर्धवायवीय, और लास्ट में समझेंगे भूमिगत तना। इसमें आप वीडियो में आपको ना तीनों पूरा बता देंगे कंप्लीट रूप से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला हम लोग समझते हैं वायवीय तना। अब हम पहला समझते हैं वायवीय तना यानी एरियल स्टेम। देखिए वो नाम ही इसका है वायवीय, मतलब कि हवा के संपर्क में हो। तो जब किसी पौधे का संपूर्ण तना जो है ना पृथ्वी से ऊपर स्थित होता है, उसे हम बोलते हैं वायवीय तना। इसे हम लोग आकाशीय तना भी बोलते हैं, क्योंकि आकाश की तरफ इसका वृद्धि होता है। अब ये मत समझिएगा कि पृथ्वी के ऊपर हो, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर ऐसे लटका हो, इसे हम लोग वायवीय तना बोल देंगे। नहीं, लटकना नहीं है। जैसे देखिए पृथ्वी, जैसे देखिए कोई पौधा है, तो पृथ्वी के नीचे अगर जो पौधा का जो हिस्सा पृथ्वी के नीचे होता है ना, उसे हम लोग जड़ बोल देते हैं। तो जड़ जो है ना पृथ्वी के अंदर की तरफ वृद्धि करता है। आप पृथ्वी से ऊपर जो वृद्धि करता है उसे हम लोग बोलते हैं तना। तो जिस पौधे का भी तना जो है ना पृथ्वी से ऊपर विकास किया होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वायवीय तना यानी आकाशीय तना। लगभग जो है ना जितने भी पौधे अब तक जो है आप देखे होंगे, उसमें सामान्य रूप से सारे पौधे का जो तना है ना वायवीय तना ही होगा। अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग 100% अब नहीं कर रहे हैं। कुछ पौधा ऐसा भी होता है जो अर्धवायवीय या भूमिगत भी होता है, उसको भी आप देखे होंगे। जैसे मूली गाजर आप देखे ही होंगे। लगभग जितने भी पौधे आप देखे हैं ना, वो सामान्य रूप से यानी लगभग समझिए कि 80% से ज़्यादा पौधे का जो तना है वह वायवीय ही होता है। जैसे देख लीजिए आम, लीची, कटहल, जामुन, ऐसे अंगूर, ये सब शीशम, जितने भी आप आसपास पौधे देख सकते हैं देख लीजिएगा। सारे पौधे के जो है ना तना वायवीय है, मतलब उनका पूरा तना क्या है, हवा के संपर्क में भूमि से ऊपर स्थित है। इसे हम लोग वायवीय तना या आकाशीय तना भी कहते हैं। अब इससे स्वाभाविक है कि जब ये वायवीय तना होंगे ना, तो इनके ऊपर पर्व यानी नोड्स, इंटरनोड्स, कलिकाएं, पुष्प, सारा चीज़ होगा। क्योंकि ऊपर है तो सारा चीज़ होगा। तो इस पर जो है ना जितने भी इसमें वायवीय तना होते हैं, सबके ऊपर नोड, इंटरनोड, कलिकाएं, पुष्प, फल, पत्ती, डाली, सब का सब क्या होगा, इस पर विकसित होगा, क्योंकि हवा में है। इसको भी पहचाना देखिएगा वायवीय तना में कि नोड, इंटरनोड, कलिकाएं, ये सारा चीज़ क्या है इस पर पाई जाती है। अब इसका हम प्रकार समझते हैं। देखिए ये लगभग 5 प्रकार है वायवीय यानी आकाशीय तना का। सारे के सारे पौधे जो है ना इनका तना जो है ना ऊपर ही होगा, क्योंकि सबके सब वायवीय हैं। पहला इसमें है कंटक स्तंभ यानी स्टेम थॉर्न। नाम ही इसका देखिए कंटक। कंटक मतलब कि कांटा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनके तना के ऊपर जो है ना कांटा पाया जाता है। जैसे आप देखिए ना, बता रहे हैं आपको, बबूल देख लीजिए, बबूल अपने आता है, सेमर अपने आता है, उसके तना के ऊपर कांटा होता है। और भी है, जैसे नींबू का पेड़ है, देख लीजिए नींबू के ऊपर भी कांटा होता है। इन पौधों को हम लोग बोलते हैं ना कंटक स्तंभ यानी वायवीय तना है, और इसको कंटक स्तंभ में रखा जाता है। बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अगला इसमें है ना स्तंभ प्रतान, जिसको बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल। देखिए इसमें टेंड्रिल जो है ना ये ज़्यादा फेमस है। टेंड्रिल उसको बोलते हैं ना स्प्रिंग की जैसे संरचना, जैसे जो स्प्रिंग का संरचना ऐसे होता है ना, ऐसे देखिए स्प्रिंग की जैसे संरचना होता है, ऐसे स्प्रिंग, इसे बोलते हैं टेंड्रिल। जैसे याद कीजिए तो कहीं ना कहीं आप किसी पौधे में ऐसे संरचना जरूर देखे होंगे, किसी न किसी लता के ऊपर या किसी न किसी पौधे के ऊपर ऐसे जरूर संरचना देखे होंगे आप। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मटर का पौधा। मटर का पौधा देखिएगा ना, उसके तना से जो है ना ऐसे स्प्रिंग जैसा निकला होता है राउंड राउंड, और जाके कहीं ना कहीं किसी दीवार को पकड़ लेता है, या किसी पौधे को, या किसी ऐसे मान लीजिए कि सहारा वगैरह है, लकड़ी वगैरह, उसको पकड़ के तब ऊपर चढ़ जाता है। तो टेंड्रिल जो स्तंभ होता है ना यानी प्रतान, ये जो है ना सहायता के पर्पज से आते हैं, और ये पौधे को सहारा प्रदान करते हैं। ये भी क्या एक तरह से तना है। तना का वो काम बता दिए हैं, तना का मुख्य काम क्या है, पौधे को सहारा प्रदान करना। तो उसी तरह ये भी है टेंड्रिल। इसमें सबसे अच्छा आता है एग्जाम्पल ना अंगूर और मटर। देखिए इसका देखिएगा ना राउंड राउंड संरचना होता है, उसको बोलते हैं टेंड्रिल।
अगला इसमें है ना तीसरा पर्णकाय स्तंभ यानी फाइलोक्लेड। देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनके तनाएं जो है ना ऐसे गोल होती है, चपटी होती है, हरा होता है, जैसे सारा खूबी जो होता है ना नागफनी में होता है। इसका तना के ऊपर ना कांटे होते हैं, जैसे इसमें नागफनी आप पौधा देखे होंगे, नागफनी अपने घर वगैरह पर लगाते भी हैं हम लोग सजावटी के रूप में। ये ऐसे गोल होते हैं, ऐसे चपटी होती है तना और उसको तना के ऊपर कांटा होता है। ये कांटा जो है ना वास्तव में कांटा नहीं है बल्कि वो उस नागफनी का पत्ती है। ये बात अलग है कि उसको पानी कम मिलने की वजह से ना वैसे चौक चौक ऐसे ना पत्तियाँ जो है ना कांटे के जैसा बन जाता है क्योंकि वो मरुस्थल वगैरह में उगता है नागफनी। अगला इसमें चौथा है ना पराभ पर्त यानी क्लेडोड। देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनके तना के ऊपर जो नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, तो उस नोड से जो है ना पतली लंबी बेलनाकार हरी कलर का ना ऐसे संरचना निकलता है। जैसे सबसे ऐसा एग्जाम्पल अच्छा देखिएगा ना सतावर और रसकस। सतावर का जो पौधा होता है ना उसको देखिएगा ना, तो जहाँ पे नोड होते हैं ना वहाँ से पतली पतली गोल बेलनाकार हरी कलर का ऐसे निकलेगा, ऐसे तना का रूप में। वो आगे चल करके ना पत्ती को जो है ना सहारा देगा और वो पत्ती उससे बनता है। पत्ती जो उसकी होती है ना ऐसे लंबी लंबी पतली पतली होती है, चपटी चपटी। ये पतली इसलिए होती है क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन क्रिया को कम करना होता है ताकि जल हानि क्रिया क्या हो, कम से कम हो। क्योंकि ये जो है ना कम पानी में पाए जाते हैं और कम पानी में पाया जाएगा और पत्ती चौड़ी होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन, जिससे पानी लॉस ज़्यादा होगा। तो सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है सतावर, जो इसमें आता है पराभ पर्त में। अगला इसका लास्ट है ना पत्र प्रकलिका यानी बल्बिल। देखिए इसमें स्पेशल, इसमें खास संरचना ये है ना कि जो पत्र प्रकलिका वाले पौधे होते हैं ना, इन पौधे के तना में जैसे कलिकाएं निकलती है नोड इंटरनोड में, और वो कलिकाएं ना विकसित होकर के ना अपने मेन पौधे से टूट करके नीचे जमीन में गिर जाती है, मतलब कि अलग हो जाती है। और जब इनको ना इनके हिसाब से मौसम मिलता है ना अनुकूल परिस्थिति, तो उस अनुकूल परिस्थिति में ना डेवलप होकर के फिर से एक नए तने का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं पत्र प्रकलिका। एक तरह से इसमें एग्जाम्पल आएगा ना अलोव और एक होता है अगेय। ये दोनों ऐसे पौधे हैं ना जो पत्र प्रकलिका में आते हैं। इनसे बार बार कलिकाएं गिर करके नीचे आती है मिट्टी में और फिर से मिट्टी से एक नए पौधे का तना का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं पत्र प्रकलिका या बिल्बिल। तो आप इतना समझ लिए। ओवरऑल आपने जितने भी तना के प्रकार देखे, जितना भी वायवीय तना के बारे में, ये सब के सब क्या है, वायवीय तना ही है। बस इनका रूप, रंग, कार्य, संरचना, इस सब के हिसाब से हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, वायवीय तना है, क्योंकि इनका सब पूर्ण जो है ना तना पृथ्वी के ऊपर विकसित होता है, इसीलिए वायवीय तना कहते हैं। तो वायवीय तना आप समझ लिए, इसको एक दो चार बार रिपीट कर लीजिएगा। कंटक, स्तंभ, ये सब अजीब इसका नाम है। पर्णकाय, पराभ, पत्र प्रकलिका, इसका अजीब अजीब नाम है। एक दो चार बार इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला हम लोग समझते हैं ना अर्धवायवीय, उसके बाद से आपको समझाते हैं भूमिगत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिगत वाला, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग दूसरा समझते हैं अर्धवायवीय यानी सब एरियल स्टेम।